आपके लिए एक बेहतरीन इंग्लिश का स्ट्रक्चर, ठीक ना, जिससे आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश स्पोकन रूल, ये आज हम इंग्लिश स्पोकन रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आपको इंग्लिश बोलने में ज़रूर ही मदद करेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या रूल है। रूल है कि हिंदी का ऐसा वाक्य, ठीक ना, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में बंद करो लगा हो। हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में बंद करो लगा हो, यानी ये जो बंद करो ये लगा हो, और किसी भी सेंटेंस के अंत में ये लगा होगा बंद करो। अ, उसके बाद और उसके पहले कोई वर्ब हो, यानी क्या लगा हो, कोई भी सेंटेंस में के अंत में आपको लगा हुआ हो, बंद करो ये लगा हुआ हो, और याद रखेंगे ये बंद करो लगा हुआ हो, और साथ ही साथ उसके पहले कोई वर्ब हो, तो उस तरह के वाक्य का अनुवाद निम्न नियम से करेंगे। कोई भी सेंटेंस हो जिसका अंत बंद करो से हो, ठीक ना, कोई भी सेंटेंस हो, छोटा-सा सेंटेंस ये होता है जिसका अंत बंद करो से हो, और उसके पहले कोई वर्ब हो, कोई क्रिया हो, ठीक ना, तो उस तरह के सेंटेंस का अनुवाद हम निम्न नियम से करेंगे। बहुत ही आसान नियम है, आप एक-एक नियम को समझने का प्रयास करेंगे, क्या है नियम? तो हम इधर लिखते हैं रूल, ओके। सबसे पहला जो रूल होगा, सबसे जो पहला रूल होगा हमको स्टॉप, क्या होगा? स्टॉप, ये पहला रूल होगा आपका स्टॉप। दूसरा रूल होगा आपका V4। V4 V4 को आप वर्ब 1 प्लस आईएनजी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। V4 का मतलब होता है कि वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा रूप, ठीक है ना। या इसको V1 में अगर आईएनजी वर्ब 1 में सिंपल जो वर्ब होता है उसमें आप आईएनजी जोड़ दीजिएगा तो भी आपका V4 बन जाएगा। तो ये याद रखना है। सबसे पहला रूल क्या होगा? स्टॉप। दूसरा रूल होगा V4 यानी वर्ब में आईएनजी। उसके बाद तीसरा रूल होगा आपका, तीसरा रूल होगा, देखिए तीसरा, अब अगर हम रूल की बात करें तो पहला स्टॉप होगा, दूसरा क्या होगा, V4 होगा, और तीसरा रूल की अगर हम बात करें तो V4, एक मिनट, ऑब्जेक्ट आपके लिए कोई भी सेंटेंस में हो सकता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपको दिखे आप इसको लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले याद रखेंगे कि हमारा 3 रूल है। एक पहला रूल है स्टॉप, दूसरा रूल है हमारा V4, और तीसरा आपका ऑब्जेक्ट। ये आपको वाक्य में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से जो इसका जो रूल है, ये 2 रूल है, एक पहला स्टॉप, दूसरा V4, ठीक ना, क्योंकि ये भाग पर आधारित स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही आसान होता है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक, ठीक ना। आप बहुत आसानी से इस रूल को समझ पाइएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। क्या है रूल, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। हैं, देखिए एग्जाम्पल होगा, जैसे कि पहले क्या कहता है, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में बंद करो लगा हो और उसके पहले कोई वर्ब हो, ठीक ना। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, बोलना बोलना बंद करो, ठीक, बोलना बंद करो, ये मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक, बोलना बंद करो, ठीक। अब देख लीजिए कि इसमें क्या है, बंद करो ये लगा हुआ है, सेंटेंस के अंत में क्या है, बंद करो, और उसके पहले क्या है, एक वर्ब, ठीक। तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपल आप इस 2 रूल का यूज करिएगा। तीसरा रूल एक्सेप्शन में होता है, ठीक ना, कभी कभी ऐसा आ जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसको अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है बनाने का तरीका। सबसे पहले लिखेंगे स्टॉप, क्या लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे। दूसरा V4 क्या है, स्पीकिंग, स्पीक को आईएनजी लगाइएगा तो क्या बनेगा, स्पीकिंग, ठीक ना। तो स्टॉप स्पीकिंग, ठीक ना। इस तरह से एक और मैं अगर एग्जांपल ले लूं, ठीक ना, लिखना बंद करो, ठीक ना, लिखना बंद
करो। ये हो गया आपका, ठीक। तो आप इसको कैसे बनाएँगे? देखिए, सबसे पहले स्टॉप लिखेंगे, आपको पता होगा क्या लिखेंगे? स्टॉप, ठीक। उसके बाद बिफोर यानी जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग, वर्ब यानी लिखना का होता है क्या? राइटिंग, राइटिंग ये कर देना, ठीक है ना? स्टॉप राइटिंग। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस लिख कर के आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-2 सेंटेंस मैं आपको अभी देता हूँ, ठीक ना? उसको आप बनाइएगा। सेंटेंस होगा, रोना बंद करो, रोना बंद करो। सोना आता आप लोग को आलस से पकड़ लेता है, पढ़ाई-लिखाई जब होता है तो। सोना बंद करो। सोना बंद करो का यहाँ तात्पर्य है, जो आप ज़्यादा सोते हैं, 14-15 घंटा, 12 घंटा जो सोते हैं, 10 घंटा, 12 घंटा सोते हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद खाना बंद करो, बंद करो। दौड़ना, दौड़ना बंद करो। ये सब आपके लिए एचडब्ल्यू के तौर पर है, ठीक ना? इस सब सेंटेंस को आप इस सब सेंटेंस को आप बना करके और डिस्क्रिप्शन में इस सबको डाल दीजिएगा बना करके, ठीक ना? ताकि मैं ये समझ पाऊँ, आप जो है इसको कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल है, ठीक ना? जब भी कोई रूल होगा जिसके अंत में बंद करो लगा हुआ हो, उसमें उसके पहले कोई वर्ब हो, तो एग्ज़ाम्पल ये है और ये रूल आपका है। पहले होगा स्टॉप, दूसरा होगा बिफोर। स्टॉप, बिफोर। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है कभी-कभी आता है, एक्सेप्शन है, ठीक ना? तो ये 2 रूल होगा। जैसे कि पहला एग्ज़ाम्पल था, बोलना बंद करो, तो स्टॉप स्पीकिंग। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। सोना बंद करो, स्टॉप स्लीपिंग। ओके? रोना बंद करो, स्टॉप वीपिंग। सोना बंद करो, स्टॉप स्लीपिंग। खाना बंद करो, स्टॉप ईटिंग। दौड़ना बंद करो, कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको स्पोकन का ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये रूल आपको बेहतरीन